कि जिस मंशा को लेकर के आप यहाँ बैठे हैं, जिस इच्छा को लेकर के यहाँ बैठे हैं, वो निश्चित आप लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। पहले भी मैं ऐसे नहीं कि नई बस्ती मेरे लिए कोई नई जगह है, पहले भी मीटिंग बैठकों में मैं यहाँ आता रहा हूँ और मुझे अच्छी तरह याद है माननीय बहन जी यहाँ जब कभी आई थी नई बस्ती में, मैं उस मीटिंग में मंच पे था। मंच से अपनी बात रखने का सौभाग्य मुझे यहाँ से मिला था। नई बस्ती के साथियों से मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी। तो सामान्य साथियों, ये नई बस्ती कोई नई बस्ती नहीं, बहुत पुरानी बस्ती है और यहाँ से मैं समझता हूँ कि हमारा गढ़ है। माननीय बहन जी ने जहाँ से सैन समाज के लोगों का आगाज किया हो, साम समाज के लोगों में आह्वान किया हो, पूरे क्षेत्र के लोगों ने, यूपी के सूझबूझ वाले साथियों ने, सैन समाज के लोगों ने माननीय बहन जी को एक कार भेंट की थी, एम्बेसडर कार भेंट की थी। जो कार माननीय बहन जी ने हमारे समाज के कार्यकर्ता साथी को, गरीब कार्यकर्ता को माननीय बहन जी ने वो हीरा ठाकुर जी को तैयार करने के लिए, समाज को तैयार करने के लिए, समाज में जाने के लिए माननीय बहन जी ने उसी मंच पर हमारे सैन समाज के बेटे को, समाज को तैयार करने के लिए दे दी थी। तो सामान्य साथियों, या ये ऐसी जगह है, ये आप लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है, जहां यहाँ मुझे लगता है कि कोई और राष्ट्रीय लीडर यहाँ पर नहीं आया होगा। हमारी बहना इस देश की नेता, ऐसी नेता जिसने पूरे देश में देश को हिलाकर रख दिया, पूरे देश में ये बता दिया कि अगर यहाँ पर इस देश के अंदर गरीबों और मजलूमों को अगर शोषण हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वक्त वक्त पर बहन जी पूरे देश में आवाज अपनी रखती रही है, उनकी आवाज देश के कोने कोने तक जाती रही है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसी जगह आप रह रहे हैं जहां राष्ट्रीय लीडर की नजर पड़ी हो। और मुझे भी अपनी बात यहां से पुनः अपनी बात रखने का मौका मिला है, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। वैसे तो बहुत सारे साथी मेरे बहुत नजदीकी लोग हैं जिनको मैं बाय फेस बाय नेम जानता हूं, पार्टी के मजबूत समर्थक लोग जानते यहाँ बैठे हैं। तो सामान्य साथियों, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जिस मंशा को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, सामान्य साथियों, आज हमारे सामने एक चुनौती है। ऐसी चुनौती है जिस चुनौती ने हमको आजादी के लगभग 60-70 साल बीत चुके, हमको उतने ही पीछे कर दिया है। उस चुनौती ने जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, सामान्य साथियों, हमारे लोगों को, इन दबे कुचले लोगों को पीछे करती रही। लेकिन दोस्तों, हमें सोचने समझने का हमारे पास समय है, चिंतन का मौका हमारे बीच में है। बहुत सारे हमारे युवा साथी आरएसएस की शाखाओं में जाएंगे, भाजपा को वोट देंगे, हिंदुत्व के नाम पर देंगे, धर्म के नाम पर देंगे, मंदिर के नाम पर देंगे। लेकिन दोस्तों, हमने कभी सोचने समझने का काम नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमें सम्मान दे सकता है। इस बारे में कभी मीटिंग बैठकों में हमारा चिंतन मनन नहीं हुआ है। दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो मैं आप लोगों के बीच में केवल इतनी अपील करने के लिए आया हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा वोट तो लिया, और ऐसा नहीं कि किसी एक जाति विशेष का लिया, सैन समाज का लिया, उसमें हर जाति के लोगों का वोट हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर पिछली बार 2014 के चुनाव में पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। सामान्य साथियों, और उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर हमारे वोट को लूटा और देने के नाम पर उनके पास केवल झूठा भाषण और राशन की कोई कोटा नहीं। भाषण, केवल भाषण उनके पास, राशन नहीं। सामान्य साथियों, ऐसे दलों को, ऐसे नेताओं को हम इस देश से भगाना चाहते हैं। हम आप लोगों के बीच में ये चर्चा करने के लिए आए हैं कि जिन्होंने हमें छलने का काम किया है,
जिन्हें पिछड़े लोगों को भी उन्होंने पिछाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं आप लोगों के बीच में यह आह्वान करना चाहता हूं, विशेषकर कहना चाहता हूं सैन समाज के भाइयों से, सम्मानित साथियों, ऐसी कौन सी कमी हमारे अंदर है कि आज पूरे देश में एक भी सैन समाज के बेटे को ना तो विधान परिषद में, ना तो कहीं राज्यसभा में और न ही कोई विशेष कोई पोस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरी देश में सरकार उनकी, प्रदेश में सरकार उनकी, सम्मानित साथियों, ऐसे लोगों को उन्होंने जिनका वोट लिया उनको देने का काम नहीं किया। वो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, वो आपको सत्ता शासन में भागीदारी नहीं देना चाहते, वो आपको पॉलिटिकल पावर नहीं देना चाहते। सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है, और इस वोट के माध्यम से हम पॉलिटिकल पावर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में दे देते हैं, और हम रोजगार के लिए उनके सामने हाथ फैलाते घूमते हैं कि भाई हमारा भी बच्चा कहीं लग जाए, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। हम केवल मांगने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, हम अपने स्वाभिमान सम्मान को जिंदा करना चाहते हैं, हम ना अपना वजूद बनाना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, अगर आप वजूद बनाना चाहते हैं तो काशीराम साहब ने कहा था कि आप ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने हमें छलने का काम किया है, उनको हमेशा पहचान करके इस पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे दल को हमें चुनना पड़ेगा जो दल आप लोगों को देने का काम करता है। जब दल को हम देना चाहते हैं लेकिन दोस्तों देते नहीं है, हमारा दल कौन सा है ये हमको पहचान है, ये हमको पता है कि हमारा नेता, हमारे हित का नेता कौन है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है दोस्तों, चाहे हीरा ठाकुर जी की बात हो, चाहे रामचंद्र प्रधान जी की बात हो, चाहे छोटे से कार्यकर्ता दयाराम सेन जी की बात हो, दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी ने इस लायक हमको बनाया कि हम अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के सच्चाई की बात करें, ईमानदारी की बात करें, दोस्त और दुश्मन की पहचान कराएं। इस लायक अगर हमको बनाने का काम किया है दोस्तों, वो ऐसी नेता, ऐसा दल केवल बहुजन समाज पार्टी है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी दोस्तों, हमको लीडरशिप देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है, सम्मानित साथियों, किसानों के हित को ध्यान में रखा जाता है, उन गरीब लोगों के हित को ध्यान में रखा जाता है। अभी पूर्व वक्ता वर्मा जी बता रहे थे कि ऐसे लाखों लोग, ऐसे करोड़ों लोग इस देश में निवास करते हैं जिनको पक्की छत मौसर नहीं है। सम्मानित साथी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी के हाथ में जब इस देश की कमान, इस प्रदेश की कमान आई, जब पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में आई, जब वो चाबी उनके हाथ में आई साथियों, ऐसा शासन आदेश उत्तर प्रदेश में किया कि दोस्तों ऐसे लोगों को चुन चुन करके फ्री में मकान देने का काम इस देश में अगर किया, इतिहास में अगर किया दोस्तों, आजादी के बाद ऐसी नेता केवल माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। फ्री में मकान बनाए और एक साल में 1 लाख मकान बना करके इस प्रदेश में बंटवाने का काम उन गरीब लोगों को, जो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि भाई हमको भी कभी पक्के छत के नीचे सोने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये करिश्मा उन लोगों के जीवन में किसने किया? ऐसी नेता केवल माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बहन जी वाकई करिश्मे की देवी है। बहन जी करिश्मा करने वाली देवी है। दोस्तों मुझे भी अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था साथी, छोटा सा कार्यकर्ता था और मुझे नहीं कभी उम्मीद थी, कभी आशा थी, कोई टारगेट नहीं था कि मेरा राज्य मंत्री के बगैर काम नहीं चल सकता। दोस्तों कभी कोई सपना नहीं था, मेरे घर वालों का नहीं, रिश्तेदारों का नहीं, हमारे साथियों छोटा सा मनसा थी, छोटा सा सेवा भाव हम करना चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इंसान समाज के लोगों की सेवा ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इसमें केवल हमारे इतना सा टारगेट था। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2007 की सरकार बनी, 13 मई 2007 को बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। दोस्तों 16 जून 1 महीने के अंदर अंदर आपके सैन समाज के बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा देकर के माननीय बहन जी ने ऐसा करिश्मा किया साथियों।
साथियों, मुझे याद है, मैं तो सुबह 6 बजे अपने बेड पर सोया और 6 बजे टेलीफोन कभी झांसी से कभी कहीं से इस तरह दूसरे जिलों से टेलीफोन आ रहे कि सेन साहब बधाई हो। मनी भाई काय की बधाई? ऐसा क्या हो गया कि जो मुझे बधाई, मैं बेड पर सोया हूं, कपड़े पहने नहीं है, मुझे लोग बधाई दे रहे। रात को कोई मीटिंग बैठक मैंने बहन जी ने ली, कोई फैसला लिया, कैबिनेट का फैसला लिया, आपके भाई को, सैन समाज के बेटे को राज्यमंत्री का दर्जा देने की घोषणा माननीय बहन जी ने कर दी। मैं सो रहा हूं घर पर, मुझे नहीं पता है। सामान्य साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हजारों फैसले लिए, लाखों फैसले लिए दोस्तों, ऐतिहासिक फैसले लिए। जो गड़बड़ करने वाला कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो दोस्तों, माननीय बहन जी अपने घर पर बुलाती थी और उसको सीधा जेल में भेजने का काम करती थी। साथियों, मैं विशेषकर बताना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों को, माननीय बहन जी से सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। बहन जी को ब्लाइंड सपोर्ट देने की आवश्यकता है। दोस्तों, बहन जी को कह दें आप कि माननीय बहन जी कहीं जाए ना जाए, बहन जी का सिपाही आप लोगों के बीच में आए ना आए। साथियों, हमारा ये फैसला है कि अब हम ऐसे दलों को वोट नहीं देना चाहते। हमें बहन जी के ऊपर विश्वास है, चाहे याकूब कुरैशी हो, चाहे दोस्तों नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे दूसरा हमारा कोई मुस्लिम भाई हो दोस्तों, उनकी कमान आपकी उस नेता के हाथ में होगी जो दोस्तों अपने घर मंत्री को बुलाती थी, अपने घर सांसद को बुलाती थी, अपने घर विधायक को बुलाती थी और सीधा जेल भेजने का काम करती थी। साथियों, बता देना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, माननीय बहन जी किसी नकारा आदमी को, किसी गैर अनुशासित आदमी को दोस्तों बर्दाश्त नहीं करती। वो तो एक अनुशासित सफाई बना करके बहुजन समाज पार्टी में दोस्तों पौधा लगाती हैं, तो अपना नेता खुद तैयार करती हैं साथियों। और जो अनुशासन को भंग करता है उसको बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं करती। साथियों, ऐसी नेता की जरूरत है दोस्तों, इस प्रदेश नहीं पूरे देश में नेता की जरूरत है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप लोगों को जो बहकाने और फुलसाने वाले लोग आए उनको बता देना आप कि भाई अब हम इस प्रदेश और इस देश की कमान हम दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहते, हम अपने ऐसे नेता के हाथ में देना चाहते हैं जो हमारा स्वाभिमान सम्मान की रक्षा कर सके, आने वाली पीढ़ी की रक्षा कर सके और देश तो कम से कम बहन बेटी की इज्जत महफूज रह सके। जब प्रदेश में सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी, हमारे साथियों तमाम गुंडा एलिमेंट इस प्रदेश को छोड़कर या तो प्रदेश के बाहर था या जेल की सलाखों में था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो फैसले लिए, ऐतिहासिक फैसले लिए, किसानों के हित में लिए, चाहे गन्ने के मूल्य की बात हो, हर तरफ जो चौतरफा जो फैसला माननीय बहन जी ने लिया, हमारे साथियों मैं बताना चाहता हूं, जब बहन जी की सरकार बनती है, माननीय बहन जी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या है? घोषणा पत्र बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं होता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र कांग्रेस के पास होता है। वो कहते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सामान्य साथियों, 2 करोड़ तो छोड़ो, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए साथी के बताएं मुझे, बहुजन समाज के साथी बताएं, सैन समाज के भाई बताएं, पाल समाज के भाई बताएं कि हमारे इतने समाज के बेटों को रोजगार मिल गया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मेहरबानी हुई कि हमारे लोगों को रोजगार मिल गया। 2 करोड़ में आपको कितना कोटा आया साथियों? वो कोटा टोटल उन लोगों को देना चाहते हैं जिन लोगों के ताकत पर वो आप लोगों को गुमराह कर पाते हैं, आप लोगों को घुमा पाते हैं। हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों की भावनाओं को लूट पाते हैं दोस्तों। वो पूरा लाभ उनको देते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर उनके पास कोई कोटा नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी दोस्तों, माननीय बहन जी ने जब सरकार बनी, जब माननीय बहन जी ने इस प्रदेश के अंदर हर विभाग के अंदर बैकलॉग को दोस्तों खाली करवाया। जिस बैकलॉग पर आप लोगों की नियुक्ति होती नहीं, शेड्यूल कास्ट की जो भर्तियां होनी चाहिए उन पर शेड्यूल कास्ट भाई हमारा भर्ती नहीं होता। बैकवर्ड जो कोटा होता है उसमें आपका 27% आपका बेटा भर्ती नहीं होता। दोस्तों, ये कह करके कि ये तो अयोग्य है, ये इनको तो पढ़े लिखे नहीं है, इनकी तो जानकारी इनको कुछ नहीं है, इसलिए ये सीट खाली है, इस पर हम कोई हाई कास्ट भाई ला करके उसकी पूर्ति और उसकी भर्ती कर दी जाती है साथियों। लेकिन जब माननीय बहन जी की सरकार बनती है दोस्तों, पहला शासनादेश इस प्रदेश में होता है। पहला शासनादेश होता है कि जितना बैकलॉग खाली पड़ा है, हर विभाग की रिपोर्ट
दोस्तों मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। और दोस्तों कम से कम 5 से 10 लाख भर्तियां, 5 से 10 लाख भर्तियां उन लोगों की जाती है दोस्तों, आपके भाइयों की जाती है, बैकवर्ड लोगों की जाती है, बहुजन समाज के लोगों की जाती है, दलित भाइयों की जाती है दोस्तों, जिनको रोजगार से महरूम रखा जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात का मौका आज नहीं है। आज नुक्कड़ मीटिंग है हमारी, 2-1 मीटिंग और लगी है, शाम तक 2 मीटिंग हमें और पूरी करनी है। हम तो आप लोगों से ये वादा करने आए हैं, आप लोगों को ये आशा और विश्वास दिलाने आए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी सरकार बननी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज की सरकार बने, इस जनता की सरकार बने, ऐसी नेता की सरकार बने, एक बार हाथ उठा करके ये भरोसा दिला दीजिए। सैन समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, ऐसे दल को सबक सिखाना है, उन आरएसएस के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हमारे भाइयों को दोस्तों आरएसएस हमें बुलाते हैं, हमारे युवा साथियों को बहकाते हैं, उनको फुलसाते हैं, लेकिन जब उनका राइट लेने की बात आती है, आज सरकार चल रही है, मैं पूछना चाहता हूं अपने युवा साथियों से, कितने ऐसे आरएसएस में काम करने वाले सैन समाज के बेटों को, प्रजापति समाज के बेटों को, पाल समाज के बेटों को, कितने ऐसे बेटों को दोस्तों उन्होंने अच्छी पोस्ट देने का काम किया है। लेकिन जो उनके नजदीकी लोग थे, मैं कहना नहीं चाहता, जो हाई कास्ट लोग थे, उन तमाम लोगों को चुन करके उन्होंने अच्छी पोस्टें देने का काम किया है। हमारे किसी भाई को विधायक एमएलए तो छोड़ो, मंत्री तो छोड़ो दोस्तों, किसी वार्ड का मेंबर बनाने का काम नहीं किया। अगर वार्ड मेंबर बनाने का काम किया है तो बहुजन समाज की नेता माननीय बहन जी ने आपके युवा साथी भाई कुलदीप सैन को बनाने का काम किया है। जिले का संयोजक भाई चंद्र प्रकाश अन्नू को किया है, और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी इस लायक बनाया है कि मैं अपनी बात कम से कम अपने परिवार के लोगों में, उनकी कम से कम सुख दुख में शामिल हो सकूं, उनकी लड़ाई लड़ सकूं। दोस्तों ऐसी ताकत अगर देने का काम करती है तो ऐसी बहुजन समाज पार्टी करती है दोस्तों, माननीय बहन जी करती है दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ज्यादा वक्त तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन थोड़े कहे को आप ज्यादा समझना, और इस आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि इस नई बस्ती में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए। हमारा पंचायती फैसला हो चुका है, हमारा पंचायती फैसला हो चुका है, लोटे में नमक डल चुका है। लोटे में नमक डालने का काम दोस्तों दूसरे लोग करते रहे हैं, आज सैन समाज के लोग, इन बहुजन समाज के लोगों ने भी लोटे में नमक डाला है कि आज के बाद इस नई बस्ती से उन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। गठबंधन के प्रत्याशी याकूब कुरैशी भाई को दोस्तों यहां से सांसद बना करके भेजेंगे, इस विश्वास के साथ दोनों हाथ उठा करके मुझे भरोसा दिलाए कि एक वोट इस बस्ती से बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। धन्यवाद साथियों। इनकी फोटो ले लो भाई, हाथ खड़े कर लो भाई, दोनों फोटो लो, फोटो। अच्छा सुमित सेन जी बहुत लेट आए हैं, खड़े होकर ले लो भाई, खड़े होकर ले लो।